हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुद्रा आरएस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित 1100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। अलग अलग टेट सीरीज में आपको प्रोवाइड कराएंगे। हर टेट सीरीज में आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। और आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो ये 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि आपके 5 अंक होंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की धारा 41 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में। तीसरा ऑप्शन हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा 42 में। चौथा है भारतीय दंड संहिता की धारा 39 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपराध परिभाषित है, तो आपका हो जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधी को दे विभिन्न दंडों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस धारा में है। पहला ऑप्शन आपके धारा 52 के में, दूसरा धारा 53 के में, तीसरा ऑप्शन आपके धारा 53 में, चौथा ऑप्शन आपके धारा 60 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधी को दे विभिन्न दंडों के उल्लेख का निम्नलिखित किस धारा में है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर धारा 53 में। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है। पहला ऑप्शन आपके 1, दूसरा ऑप्शन आपके 2, तीसरा ऑप्शन आपके 3, चौथा ऑप्शन आपके 5। तो भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है, तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 5 दंडों का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दंड का प्रकार नहीं है। पहला है आपके आजीवन कारावास, दूसरा है काला पानी या देश निकाला, तीसरा आपका मृत्युदंड, चौथा आपके साधारण कारावास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दंड का प्रकार नहीं है, तो आपकी काला पानी या देश निकाला नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिश काल में दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर इसका कोई प्रावधान नहीं है। आजीवन कारावास भी दिया जाता है, मृत्युदंड भी दिया जाता है, साधारण कारावास भी दिया जाता है, लेकिन काला पानी या देश निकाला भारतीय दंड संहिता में नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार के कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। पहला आपके 20 वर्ष, दूसरा है आपके 18 वर्ष, तीसरा आपके 14 वर्ष, चौथा है आपके 12 वर्ष। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों कारावास में लघुकृत कर सकेगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 14 वर्ष में कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु की धमकी देकर उससे कोई अपराध कराया जाता है तो पहला आपके आपराधिक मनः स्थिति, दूसरा आपके आपराधिक मनः स्थिति नहीं है, तीसरा आपके कोई अपराध नहीं होता है, चौथा आपके न तो कोई आपराधिक मनः स्थिति और न कोई अपराध होता है। तो इसका जो छठे का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा चौथा, न तो कोई आपराधिक मनः स्थिति है और न कोई अपराध होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 को लागू करने में निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है। पहला सामान्य आशय, दूसरा अपराध कारित करना, तीसरा आपके अभियुक्तों की संख्या 5 हो, चौथा आपके अपराध सामान्य आशय के प्रसारण में अग्रसरण में हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा भारतीय दंड संहिता में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, अभियुक्तों की संख्या 5 हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। पहला आपके धारा 97, दूसरा आपके धारा 78, तीसरा है धारा 79, चौथा आपके धारा 80। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 78 हो जाएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कुल्हाड़ी में उस स्थान पर लकड़ी काट रहा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए कुल्हाड़ी से उस स्थान पर लकड़ी काट रहा है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी छटक जाती है और उससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ए को किस प्रकार का दोषी करार दिया जाएगा। पहला ऑप्शन आपके उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर, दूसरा आपके हत्या का, तीसरा आपका संदोष मानववध का, तीसरा किसी अपराध के लिए नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर, ये वाला आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आजीवन कारावास का अर्थ क्या है। के लिए कारावास कितना है। आजीवन कारावास का अर्थ है के लिए कारावास कितना है। पहला आपके 20 वर्ष, दूसरा है 24 वर्ष, तीसरा है 14 वर्ष, चौथा है आपके संपूर्ण अवशेष जीवन।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास का अर्थ संपूर्ण अवशेष जीवन होता है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध में अर्थदंड अदा न करने पर कारावास होता है। पहला कठोर होगा, दूसरा साधारण होगा, तीसरा कठोर अथवा साधारण दोनों हो सकता है, चौथा है आपके आंशिक कठोर और आंशिक साधारण हो सकता है। तो यहाँ पर 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हो जाएगा आपके साधारण होगा। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, अपराध किस सिद्ध दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत कारावास में रखा जा सकता है। पहला है 6 माह के लिए, दूसरा 3 माह के लिए, तीसरा आपके 2 माह के लिए, चौथा है आपके 7 माह के लिए। तो इसका जो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 3 माह के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण भारतीय दंड संहिता के अधीन होता है। पहला है धारा 52 में, दूसरा है धारा 53 में, तीसरा है धारा 54 में, चौथा आपके धारा 55 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण भारतीय दंड संहिता के अधीन होता है, वो होती है आपकी धारा 55। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायोचित कार्य करते हुए किया गया है। पहला धारा 75, दूसरा धारा 76, तीसरा आपके धारा 77, चौथा आपके धारा 79। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके तीसरा, यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द घोतक है। कोई नर मानव पहला है 16 वर्ष का हो, दूसरा 18 वर्ष का हो, तीसरा 21 वर्ष का हो, चौथा है किसी भी आयु का हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द घोतक कोई नर मानव किसी भी आयु का हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, भारतीय दंड संहिता में पुरुष व स्त्री शब्द घोतक है। पहला किसी भी आयु के मानव नरवे मानव स्त्री का, दूसरा केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के नरवे नारी का, तीसरा आपके केवल मानसिक रूप से सक्षम नरवे नारी का, चौथा है केवल संविदा करने पर सक्षम नरवे नारी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी आयु के मानव नरवे मानव स्त्री का भारतीय दंड संहिता में पुरुष व स्त्री शब्द घोतक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 आदमी सामान्य आशय से कोई अपराध करते हैं, वे सभी दोषी है। पहला पृथक रूप से, दूसरा संयुक्त रूप से, तीसरा पृथक व संयुक्त रूप से, चौथा आपके कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 आदमी सामान्य आशय में कोई अपराध करते हैं, वे सभी दोषी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर संयुक्त रूप से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि कौन सी है, प्रभावी कब हुई। ये आपके 1 जनवरी 1860 को, दूसरा 1 जुलाई 1860 को, तीसरा 1 जनवरी 1861 को, चौथा 1 जनवरी 1862 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा 1 जनवरी 1862 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था। पहला 6 अक्टूबर 1860 को, दूसरा 30 अक्टूबर 1860 को, तीसरा है 25 नवंबर 1860 को, चौथा है 31 दिसंबर 1860 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था। पहला भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा, दूसरा भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, तीसरा भारत के तीसरे विधि आयोग द्वारा, चौथा आपके लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये आपके किया गया था भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु 16 वर्ष या अधिक है, दूसरा है 18 वर्ष या अधिक है, तीसरा 21 वर्ष से या अधिक है, चौथा है किसी भी आयु की हो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से जिसकी आयु किसी भी आयु की है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वे शब्दावली से संबंधित होते हैं। पहला केवल पुरुष, दूसरा केवल नारी, तीसरा पुरुष या नारी दोनों, चौथा है केवल तृतीय लिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरुष या नारी दोनों होते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता है, पहली साधारण दंड विधि, दूसरी विशेष दंड विधि, तीसरी है साधारण एवं विशेष दोनों, चौथा है कार्य विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साधारण दंड विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराध 1 है लोक दोष,
प्राइवेट दोष, तीसरा है लोक एवं प्राइवेट दोनों दोष है, चौथा न तो लोक दोष है और न प्राइवेट दोष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा लोक दोष। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की। पहली 6 सितंबर 1960, दूसरा 6 अक्टूबर 1860, तीसरा 6 दिसंबर 1860, चौथा है 1 जनवरी 1862। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 6 अक्टूबर 1860 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई है। पहला ऑप्शन है आपके 6 अक्टूबर 1860 को, दूसरा है 6 दिसंबर 1860 को, तीसरा 1 जनवरी 1861 को, चौथा 1 जनवरी 1862 को। तो भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई है आपकी हुई है 1 जनवरी 1862 को। दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। दोस्तों धन्यवाद।